नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका दोस्त सुमेर प्रजापति आपके परिवार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एलसीएम और एचसीएफ का। बच्चे कौन सा, पार्ट नंबर 2। बच्चे कौन सा, पार्ट नंबर 2 होने वाला है मेरे भाई। कौन सा, एलसीएम और एचसीएफ का प्यारे बच्चों कौन सा पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बना होगा। बच्चों, आज हम सिर्फ बात किसके ऊपर करेंगे, एचसीएफ के ऊपर बात करेंगे और किसी फोकस के ऊपर और किसी क्वेश्चन के ऊपर नहीं बात कर लेंगे। ठीक है बच्चे। आइए बच्चे, सभी बच्चों की फरमाइश आई हुई थी सर एक शायरी सुना दो। चलो बच्चों, आज आप लोगों से एक शायरी सुनाते हैं। शायरी में क्या लिखा हुआ है, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया। बच्चों, क्या, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया। खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया। बच्चों, क्या, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया। और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, मेरे पास सिर्फ एक दिल था, वो भी तेरे नाम कर दिया। प्यारे बच्चे, क्या, वो भी तेरे नाम कर दिया। बच्चों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को शायरी कैसे लगी। और शायरी के साथ साथ प्यारे बच्चों, अब हम लगते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस। बच्चे, क्या, अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे सिर्फ। अब कोई बात नहीं होगी। जिस भाई ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। बच्चे, देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है। 216 और 288 720 का एचसीएफ याद करें। बच्चे, मेरे पास संख्या कितनी दे रखी, क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या दे रखी है आप लोगों से 216, एक संख्या दे रखी है आप लोगों से 288। बच्चों, कितनी, 288। एक संख्या दे रखी है आप लोगों से 720। प्यारे बच्चों, मैंने क्या करना, इसका एचसीएफ याद करना मेरे भाई। क्या, इसका एचसीएफ याद करना। इसी संख्याओं का एचसीएफ हम कैसे याद करेंगे मेरे भाई। आप एक जोड़ा उठाओ, या तो इधर से कोई जोड़ा उठाओ या इधर से कोई जोड़ा उठाओ। तो हमने क्या करा बच्चों, मेरे पास ये नजदीक की संख्या है तो हमने ये वाला जोड़ा उठा लिया। जो आपको नजदीक वाली संख्या दिखते हैं वही जोड़ा आप लोग उठा लो। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई हमने क्या उठाया, 288 को जब हम क्या करेंगे बच्चे, 288 को जब हम 216 से डिवाइड करेंगे, कितने मेरे भाई, 216 से डिवाइड करेंगे तो 216 एकम कितना हो बच्चे, 216 हुआ। तो मेरे भाई केरी कितना बचा, 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 1 गया प्यारे बच्चे, कितना, 7। अब मेरे भाई ये जो संख्या, जिस संख्या से हम इसको डिवाइड करा था वही संख्या हम यहाँ पे उतार लेंगे, 216। जब हमने 216 यह संख्या यहाँ पे उतार ली तो बच्चे ये इससे कितनी बार कटा, आपका जवाब हो सर 3 बार। मेरे बच्चे कितना, 3 दूनी 6 और 3 सते बच्चों कितना होता है, 21। तो आपका शेषफल कितना बचा, 0 बचा। बच्चे, क्या, आपका शेषफल हमें कितने को देखने को मिला, 0 शेषफल देखने को मिला। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास वह संख्या यह है कि 72 है मेरे भाई। वाह, जो इस संख्या को मेरे भाई इसको भी डिवाइड कर रही और इसको भी डिवाइड कर रही, इसको भी डिवाइड कर रही। तो छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी हुई बच्चों, तो 72 हुई। इनका मेरा एचसीएफ कितना निकल गया, 72 निकल गया। तो क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से एचसीएफ पूछ रखा था, तो एचसीएफ कितना मेरे भाई, 72 हुआ। अगर क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, कमेंट बॉक्स में यस या नो करके बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आइए प्यारे बच्चे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है मेरे भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन सेकंड में उठेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें प्यारे बच्चे। किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात देखो। 96 528 2160 3520 का एचसीएफ याद करें। तो यहाँ से एक जोड़ा उठाओ आप लोग, कोई सा भी जोड़ा उठा लो। मेरे भाई हमने क्या करा, पहली बार तो ये उठाया, अब की बार हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। कौन सा बच्चों, ये वाला जोड़ा उठाएंगे। ये तो आप लोग ये जोड़ा उठाना चाहते हो ये वाला उठा लो, और ये वाला उठाना चाहते हो ये वाला उठा लो। ठीक है, जो सा आपको अच्छा लगे ये उठा लो। 528 और 2160 बच्चों, क्या, 528 और 2160। 2160 वह संख्या है जो बच्चों हमने 528 से डिवाइड करनी है। किससे मेरे भाई, 528 से डिवाइड करनी। 528 एकम 528 होगा प्यारे बच्चों। नहीं, 528 एकम क्यों, 3 बार चलेगी बच्चों, कितना, 3 बार चलेगी। 5 चौक 20 है, 4 अठे कितना होगा बच्चों, 32। और 4 दूनी 8 और 3 11, 11 11 11 11, 4 पंजे 20 और 1 21। हाँ बच्चों, फिर 5 बार चलेगी बच्चों, कितनी, 4 बार चलेगी। 5 चौक 20 बच्चों।
कैसे मेरे भाई, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, 4 अठे 32, कितना बचा बच्चों, 4 अठे 32। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 4 अठे 32, कैरी कितने बचे 3, तो 4 दूनी 8 और 3 कितने हुए 11 हुए, वो मेरे भाई कैरी कितना बचा 1, तो 4 पंजे 20 और 1 21, तो भाई कितना प्राप्त हुआ, तुमने 2112 प्राप्त हुआ। अब मेरे पास क्या बचा, इधर से कैरी लो, हो गए 10, 10 में से 2 गए बच्चे कितने 8, और यहाँ पे बचे कितने 5, 5 में से 4 गए बच्चों कितना, 5 में से 1 गया बच्चे कितना 4, 48 बचा बच्चों, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया बच्चों कितना 0। मेरे भाई कितना मिला मुझे, 48 मिला। 48 मिलने का मतलब क्या है, 528 को इससे डिवाइड करो बच्चों, क्या 528, 528, हाँ ले लकड़ा 528। तो भाई 48 की मल्टीप्लाई के साथ में करो, आपका जवाब आया सर कितना, 13 चौका 52। मेरे भाई कितना 13 चौका होते कितने 52, 12 चौक कितने होते हैं, ये किससे कितने और घटेगा भाई, 50 चौका 200, 50 दशम 500, तो 11 बार 11 अठे 11 बार का कटेगा बच्चों, कितना 11 बार, 11 अठे कितने होते हैं 88 भाई, कितने 11 अठे 88, कैरी कितने बचे बच्चों, 8 कैरी बचे। तो मैं कह सकता हूँ 11 चौक 44 और 8 कितने हुए प्यारे बच्चे 52 हुए, तो बच्चों कितने 11 चौक 44 और 8 कितने 52 हुए। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया बच्चों, क्या 0 बच गया। जब मेरे पास शेषफल 0 बच गया, तो मेरे पास 48 वह संख्या है जो इसको भी डिवाइड करती होगी और इसको भी डिवाइड करती हुई जाएगी, इसको भी डिवाइड करती हुई जाएगी और इसको भी डिवाइड करती हुई जाएगी। तो आप लोगों से क्या पूछ रखा, तो एचसीएफ ज्ञात करें कितना, तो एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास वह संख्या कौन सी होगी, 48 होगी। तो 48 क्या होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है बच्चों, क्या आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा आप लोगों ने, पॉइंट ए 1.75 कोमा 5.6 तथा 7 का एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों, क्या 1.75 कोमा 5.6 तथा 7 का एचसीएफ ज्ञात करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों भर भर के पूछे जाते हैं मेरे भाई। इनमें एलसीएम भी मैंने आप लोगों से पिछली क्लास के अंतर्गत एलसीएम बताया कि ऐसे क्वेश्चनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी आसान भाषा में बता रखा आप लोगों से, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों इसमें किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है, इसकी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात क्या क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 1.75 बच्चों, क्या 1.75 कितना बच्चे 1.75 दे रखा हमारे पास, कितना दिया हुआ है 1.75 इस बार। और ये क्या है कोमा 5.6, कोमा बच्चों कितना है 5.6 बच्चों, कितना 5.6 तथा फिर भाई किसका 7 का एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसमें लगभग 80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर आते हैं मेरे भाई, क्या इस क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करने के मेरे भाई। इस क्वेश्चन को चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको गलत नहीं कर पाने के आप लोग। कैसे, देखो मेरे भाई जो क्या लिखा हुआ है 1.75 की मैं आज के लिख सकता हूँ 175 बटे 175 बटे बच्चों कितना 100 लिख सकता हूँ। आपके सर 100 कैसे लिखा बच्चों, आप में से बताओ दशमलव कितने अंकों पे है, 2 अंकों पे है, तो मुझे कितनी जीरो प्राप्त होगी, 2 जीरो प्राप्त होगी। तो मैं मेरे भाई यहाँ पे दशमलव मुझे कितने अंकों पर दिखाई दे रही, 5.6 में 2 अंक, हाँ 1 अंक पर दशमलव दिखाई दे रही, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56 बटे कितना बच्चे 56 बटे मेरे भाई कितना लिख सकता हूँ 56 बटे लिखा मैंने इसको कितना 10 कोमा। तो मेरे भाई क्या बचा मेरे पास 7 बचा। इस 7 के बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में लिख लिया प्यारे बच्चे हमने 1 लिख लिया बच्चों, क्या इसके बटे में 1 लिख लिया। जो जिससे डिवाइड होता हो उस संख्या को उससे डिवाइड करो। सबसे पहले डिवाइड करने की कोशिश करो भाई, चाहे कोई सी भी संख्या डिवाइड हो रही हो वह उस संख्या से डिवाइड करो। तो मेरे भाई मुझे क्या प्राप्त हुआ, आपका जवाब है सर 25 चौका 100, कितना 25 चौका 100, 25 छिका 150 और 25 सत्ते कितना हुआ 175 मेरा भाई कितना। तो मेरे भाई डिवाइड करने के बाद हमने कितनी प्राप्त हुई है 7/4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/4 कोमा मेरे भाई इसमें देखो कितना है 2 से 2 पंजे 10 बच्चों, कितना 2 पंजे 10 और 2 से बच्चे कितना हुआ 28 बार। तो इसको लिख सकता हूँ बच्चे में 28/5, 28 बटे कितना बच्चे 5 कोमा 7/1। बच्चों हमने क्या करना है ज्ञात, इसमें एचसीएफ ज्ञात करना बच्चे, क्या इसका एचसीएफ ज्ञात करना बच्चे, क्या इसका एचसीएफ ज्ञात करना।
और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों से बता रखा, अगर आप लोगों ने एचसीएफ ज्ञात करना, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, जब पिछले वाली क्लास में एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था बच्चों, अगर हम निकालेंगे ऐसी संख्या का एलसीएम तो अंश का लेंगे हम एल, अंश का क्या लेंगे एलसीएम, और हर का लेंगे एचसीएफ। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्या पूछ रखा, एचसीएफ पूछ रखा, तो भाई जो अंश है हमारे पास इसका हम क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे प्यारे बच्चे, क्या इसका लेंगे हम एचसीएफ। ये लिख दिया गया मेरे भाई, अंश का क्या लेना हमने एचसीएफ लेना, और जो हमारे पास हर है इसका क्या लेना बच्चों एलसीएम लेना, क्या लेना इसका एलसीएम लेना। ये मेरे से ये बताओ मेरे पास इसका एचसीएफ कितना हुआ, आपके सामने दिखाई दे रहा हो बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे भाई। 7 ऐसी वह संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती है मेरे बच्चों, क्या 7 वह संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती है, तो आपका एचसीएफ यहाँ पे मुझे कितने को देखने को मिला इसका एचसीएफ, तो 7 देखने को मिला बच्चे। बात की जाए इनका एलसीएम कितना देखने को मिला मेरे भाई, इनका एलसीएम बताओ बच्चों, इनका एलसीएम कितना निकल गया, 4 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना 20 है, कितना निकल गया 20 निकल गया। अगर बात की जाए मैं इसके नीचे बच्चे यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ 7/20। 7/20 को हम कैसे लिखेंगे, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करो और 5 की मल्टीप्लाई नीचे करो, तो मेरे भाई हमें क्या प्राप्त हुआ, आपके एक बच्चे का जवाब आया सर आपने 5 की मल्टीप्लाई ऊपर क्यों करी। देखो बच्चे आप मेरे से एक बात बताओ, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, कैसे, देखो 5 से 5 डिवाइड हो रहा है बच्चे, क्या 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई मैंने क्या करी मेरे भाई ऊपर कर दी और 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी मेरे भाई। तो मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 7×5 और 7×35 में बटे कितना हुआ 100 और 7/35 हाँ 7 बटे हाँ कितना 35/100 बच्चों, और 35/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आज बच्चे का जवाब है सर 0.35 लिख दो, तो 0.35 क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे, क्या 0.35 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे। ये बताओ मेरे से कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही, आपको क्वेश्चन बनने या नहीं बनने, साथ साथ में नोट्स बना के चलने आप लोगों ने, ठीक है। महारिविजन चल रहा है बच्चों, किसका चल रहा है, जो भी क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रखे बच्चों, क्या सिर्फ बदल फेर बदल किसका है बच्चों, सिर्फ संख्या का बदल है बच्चों और कुछ नहीं, संख्या बदली हुई है बच्चों, टाइप वही है बच्चे, ठीक है, क्या टाइप वही है, उतारो इसने। आइए बच्चे क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से क्या कह रखा है बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा है आप लोगों से, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा है, 2.4 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों, क्या 7.2 का एचसीएफ ज्ञात करना। जिस भाई का कोई भी डाउट रह गया होगा बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 10 के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चे, क्या वो क्वेश्चन नंबर 10 के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसकी बात बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें मेरे भाई, किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा 2.4 कितना बच्चों 2.4 कोमा बच्चों 0.36 कितना बच्चे 0.36 कोमा तथा कोमा बच्चों क्या 7.2 कोमा बच्चों कितना 7.2 का एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों, क्या एचसीएफ ज्ञात करना प्यारे बच्चे, क्या ज्ञात करना एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, हम ये बताओ मेरे भाई इसको क्या लिखेंगे हम 24/10 बच्चों, क्या इसको मैं लिख सकूं 24/10, ये वो आप लोग समझदार हो गए वो बच्चों। सबसे पहली बात तो आप लोग कंप्यूटर के अंतर्गत आ गए मेरे भाई, आप लोग 12वीं क्लास कम से कम कितनी बच्चों, कम से कम +2 यानी 12वीं क्लास पास करके आए हो, तो मेरे भाई आप इसको भी समझ गए हो। 24/10 क्यों लिखा, तो मेरे भाई इसको क्या लिखूं मैं 36/100, कितना 36/100, और प्यारे बच्चे इसको क्या लिखेंगे हम 72/10, कितना लिखेंगे 72/10 मेरे भाई, कितना लिखा 72/10। इसको जो संख्या जिससे डिवाइड हो रही है बच्चों उसको काट दो, ठीक है। एक बच्चे का जवाब है सर 36/5 निकल आया, तो मेरे भाई कितना 36/5, 2 से कितनी बार 36 बार और 2 से बच्चे कितनी बार 5 बार, मेरे भाई 4 नंग कितने होते हैं 36 होते हैं, और 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ है 25 बार, बच्चे को कितना 2×5 = 10 और 2 से कितनी बार डिवाइड देखने को मिला 12 बार डिवाइड देखने को मिला।
तो मेरे पास क्या बचा प्यारे बच्चों, 12/5। मैंने इसको क्या लिखा बच्चों, 12/5 कोमा बच्चे 9/25। कितना बच्चे, 9/25 और कोमा बच्चों 36/5। कोमा बच्चों 36 बटे कितना, 5। मेरे भाई इसका एचसीएफ निकालना। मेरे भाई मैंने आप लोगों से बताया ये एचसीएफ निकालना बच्चों, हमने क्या ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 10 में, इसका क्या निकालना बच्चे, जब हमने एचसीएफ निकालना। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने भाई बताया था मैंने, ऊपरली संख्याओं का क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ। बच्चों ऊपरली संख्या का एचसीएफ जो अंश है उसका क्या निकाल लेंगे बच्चों, हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और जो मेरे पास हर है बच्चों, क्या हर है, हर का क्या निकाल लेंगे बच्चे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। मेरे भाई कितना, हर का एलसीएम निकालने वाले हैं। अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। अगर आप लोगों से एचसीएफ पूछ रखा, अगर यहाँ पे पूछा एलसीएम, तो बच्चे हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपरली संख्या का एलसीएम और निचली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो बच्चों आप मेरे से ये बताओ इसका एचसीएफ कितना निकल का आया, एक बच्चे का जवाब है सर, इसका एचसीएफ कितना निकल का आया। बच्चों देखो मेरे पास 9 एकम 9, 9 चौक 36, लेकिन मेरे भाई 12 नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास इसका एचसीएफ प्यारे बच्चे कितना निकल का आया। अब आप एक काम करो, इस 12 को 9 से डिवाइड करो बच्चों, क्या इस 12 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 एकम कितना बच्चों, 9। तो मेरे भाई कैरी कितना बचा बच्चे, 3। और जिस संख्या से आपको 12 को जिस संख्या से डिवाइड किया वही संख्या यहाँ पे उतार लो, 9 के 9, तो 3 किया बच्चे कितना हुआ, 9। तो मेरे भाई कैरी कितना बचा, 0 कैरी बचा। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास एचसीएफ कितना निकल का आया, 3 निकल का आया। 3 वह संख्या है जो मेरे भाई 12 को भी डिवाइड कर रही, 9 को भी डिवाइड कर रही और 36 को भी डिवाइड कर रही। तो मुझे आपके क्वेश्चन का एचसीएफ कितना देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिला। मेरे भाई कितना, 3। तो मुझे क्या मिला, एचसीएफ देखने को। अब काटना हमने क्या, एलसीएम। तो 5, 25 और 5 का एलसीएम प्यारे बच्चे कितना निकल का आया, 25 निकल का आया। अभी बताया था बच्चों मेरे भाई कितना, 25 निकल गया। देखो इसकी आसान कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे कितना प्राप्त हुआ, 3/25 प्राप्त हुआ। 3/25 के बच्चे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसकी 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 4 की मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे नीचे कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपका जवाब ऐसा नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 4 या कितना हुआ बच्चों, 12। और 12 बटे बच्चों कितना हुआ, 100। तो 12/100 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 0.12 बच्चों, क्या 0.12, यानी 0.12 क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे, क्या 0.12 जो होगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उतारो मेरे भाई इसमें। तो क्लास में मजा आ रहा बच्चों, है नहीं आ रहा, मेरे भाई, अरे बोलते भी नहीं, तुम तो कुछ कमेंट भी नहीं करते ना, वीडियो को शेयर करते यार। आप लोगों से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, फिर भी यार शेयर नहीं करते। ये गुरुदक्षिणा के तौर पर मैंने ये तो कहा मेरे भाई, एक तो लाइक कमेंट और शेयर बच्चों। मेरे भाई आप यहाँ से कोई भी बुक उठाओ और वहां से क्वेश्चन बनाओ, अगर आपसे क्वेश्चन न बने उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और यार ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर बच्चों, क्या ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो आप हमारे पास शेयर कर सकते हो। बच्चों क्या कह रखा है, 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ याद करना। बच्चों क्या हमने इसका एचसीएफ याद करना। बच्चों के पास हमारे पास वैल्यू क्या दे दी, 7/9। प्यारे बच्चे क्या 7/9 कोमा कितना बच्चों, 14/15, कितना 14/15 कोमा 7/10। बच्चे क्या 7/10 का हमने क्या करना बच्चे, एचसीएफ याद करना। प्यारे बच्चे एचसीएफ याद करना, क्या निकालना बच्चों, हमने इसका एचसीएफ याद करना। और मेरे भाई जो संख्या जिससे कटती है वो काट लो पहले। तो आपका जवाब है सर 7/9 क्या कट रही, नहीं डिवाइड हो रही बच्चे। क्या 14/15 कट रही, नहीं कट रही। तो 7/10 नहीं कट रही, तो नहीं कट रही। तो क्या बात होगी बच्चों, तो एक काम करो, जो मैंने बताया आप लोगों से, जो अंश है हमारे, हम अपने अंश का क्या लेंगे बोलो, अंश का लेना हमने क्या, अपना एलसीएफ, वो एचसीएफ बच्चों, क्या एचसीएफ लेना। और जो हमारे पास हर है, हर का क्या लेना बच्चों, हमने एलसीएम लेना। क्या लेना बच्चों, हर का हमने लेना एलसीएम लेना। इनमें से ये बताओ इसका एचसीएफ आप लोगों को कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। और बटे में बच्चों एलसीएम बताओ, 9, 15 और 10 का एलसीएम बच्चों कितना हुआ, 90 निकल का आया बच्चों, कितना 90 निकल का आया। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई इसका एचसीएफ हमें कितना प्राप्त होगा, 7/90। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा प्यारे बच्चे, 7/90 प्राप्त होगा बच्चों, कितना 7/90 प्राप्त होगा, वो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा।
कितना बच्चों, 10, 15 और 9 का एलसीएम प्यारे बच्चे हमें कितना देखने को मिलेगा, 90 देखने को मिलेगा। तो 7/90 मिलेगा बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उतारो इसमें। आइए बच्चे बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 12 की। बोली बात मुझ सकता है, अच्छे बता दो, जल्दी जल्दी होंगे बच्चों, दिक्कत ना बनना सवाल। किसकी, क्वेश्चन नंबर किसकी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम यहाँ पे लिखने के इसको बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 12 9/10 कितना बच्चे, 9/10 ये लो लिख दो एक बार, 9/10 कोमा 12/25। क्या ये भी कट रहा है, नहीं कटता बच्चों। 18/35 क्या ये भी डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है बच्चों डिवाइड। 18/35 भी किसी संख्या से डिवाइड होती है, 21/40। आपका जवाब है सर ये भी डिवाइड नहीं होती, तो 21/40। इसका क्या निकालना प्यारे बच्चों, हमने एचसीएफ निकालना। तो मेरे भाई मैंने बताया था इनका क्या निकालना, इसका तो निकालना एचसीएफ, और इधर क्या निकालना बच्चे, एलसीएम निकाल लो इसका। इसका एचसीएफ कितना निकल रहा होगा, वैसे छोटे से छोटा वह संख्या क्या निकल रहा होगा, 9, 12, 18 और 21। प्यारे बच्चे छोटी से छोटी वैल्यू को तो पता होना चाहिए आपके पास एलसीएम कितना निकल रहा होगा बच्चे, क्या आपके पास जो है एलसीएम कितना निकल रहा है, वो एचसीएफ कितना निकल रहा होगा। तो 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ हमें कितना देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा बच्चों। कितना, 3 बटे में बच्चों मेरे पास 10, 25, 35 और 40 का मेरे भाई कितना एलसीएम ज्ञात करना प्यारे बच्चे। किसका, 10, 25, 35 और 40 का एलसीएम कितना निकल का होगा। इसका बच्चों 10 का 25 का, 10 का 25 का 35 का और बच्चों किसका 40 का। टुकड़े बनाओ उसके, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मेरे भाई मुझे कितना प्राप्त हो, 25 है 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 बच्चों क्या। तो मुझे सबसे बड़ी पावर कौन सी मिली, एलसीएम निकालने के लिए 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे बच्चे। इसके बाद मेरे पास कौन सी वैल्यू आई इससे बड़ी, 5 की पावर 2 कितना बच्चों, 25, 25 8 200 तो बच्चों कितना, और 7 की पावर 1 तो 1400। बट तो मेरा आंसर कितना निकल गया होगा, 3/1400 बच्चों क्या, 3/1400 आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लग रही है बच्चे। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से क्या कह रखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात बच्चे। किसके, क्वेश्चन नंबर 13 की। 3 संख्याएं 1, 2 मेरे भाई 3 संख्या है, कौन सी संख्या है, ए, बी और सी संख्या है बच्चों। कितना, ए, बी, सी नाम की 3 संख्याएं हैं। इनका अनुपात आप लोगों से 1, 2, 3 दे रखा है बच्चों। कितना, 1, 2 और 3 दिया हुआ है बच्चे। इनका अनुपात कितना दे रखा, 1, 2, 3 के अनुपात में है। और इनका एचसीएफ बच्चे कितना दे रखा, इनका जो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा बच्चे, इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ दिया हुआ है प्यारे बच्चे, कितना दे रखा है इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ, जो एचसीएफ दिया हुआ है प्यारे बच्चे कितना, 12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा तो संख्याएं ज्ञात करें। मेरे भाई आप लोगों से क्या है, देखो मेरे भाई 1, 2 और 3 बच्चे ये क्या है, संख्या है। और इनका एचसीएफ आप लोगों से कितना दे दिया गया, 12 दे दिया गया। तो मेरे भाई क्या संख्या देखे रहा है, संख्या ज्ञात करो। वो संख्या कहां से निकल कर आओगी, इनके अंतर्गत तो निकल कर आओगी। तो मैं कह सकता हूं बच्चों क्या, तो इस 12 की मल्टीप्लाई बच्चों किसके साथ में करोगे आप, इस 12 की मल्टीप्लाई जो हमें देखने को मिलेगी, एक के साथ में एक काम करो, 12 की मल्टीप्लाई करो। तो मेरे भाई कितना निकल गया, ए का मान 12, बी का मान कितना, इसके साथ ही 12 की मल्टीप्लाई 24। तो मेरे भाई क्या, इसके भी साथ 12 की मल्टीप्लाई, इसके कितना है बच्चों, 36 निकल गया। इन एक बच्चे का जवाब है। ऐसा जी आपने क्यों करा बच्चों, अब मेरे से मैं देखो मैं बताता हूँ आप लोगों से क्यों करा। इस 12 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 1 के साथ में करी तो 12 मिला, 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करी 24 मिला, और 12 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करी 36 मिला। मेरे से ये बताओ क्या इनका एचसीएफ मेरे भाई कितना, 12 मिला नहीं मिला। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा, 12, 24 और 36। तो वह संख्या कौन सी है बच्चों जिनका एचसीएफ 12 था, तो वह संख्या बच्चों 12, 24 और 36 थी बच्चों, जिनका एचसीएफ कितना था, 12 था बच्चे। उतारो मेरे भाई इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रखा है आप लोगों से,
किसकी बच्चे? क्वेश्चन नंबर 14 की। बच्चों आज हमने भी शादी में जाना है, देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं आज आप लोगों से। 105, 165, 100, 285। मेरे भाई एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 14 इनका ऐसे पूछ रखा, तो एक काम करो 105 और 165 उठाओ बच्चों। 165 को डिवाइड करो 105 से, ऐसे निकालना सिखा दे बच्चों, जो आप बच्चे नहीं रहे। इससे मेरे भाई 105 से 105 एकम 105 बच्चे, तो मेरे भाई कितना बचा मेरे पास? 60 बचा बच्चों। कितना? 60 बचा। 105 को डिवाइड करो 60 से, तो 60 एकम 60 बच्चों। कितना? 60 एकम 60। तो भाई कितना बचा? 45 बचा प्यारे बच्चों। कितना? 45। तो 45 बचा, तो बच्चों 60 को डिवाइड करो 45 से, तो 45 एकम 45 बच्चों। तो केरी कितना बचा? 15। 15 को 45 से डिवाइड करो, हाँ 45 को डिवाइड करो 15 से, तो 15 किया 45। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा? एसएफ मेरा कितना होगा? 15 होगा। तो 15 वह संख्या है जो बच्चों इसको भी डिवाइड कर रही, इसको भी डिवाइड कर रही। तो 15 एकम 15 बच्चों, कितने बचे? 15 नंबर 135 से भी खत्म हो रहा। तो 15 नंबर 135, 15 एकम 15। तो आपके देखो 15 वह संख्या है जो मेरे भाई इन संख्याओं को डिवाइड करी, वही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपका एचसीएफ कितना निकल का होगा प्यारे बच्चे? जो एचसीएफ निकल का होगा कितना निकल का होगा? 15। तो आपके क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों कितना होने वाला है? 15 होने वाला है मेरे भाई। कितना? 15 होने वाला है। देखो मेरे भाई क्या जल्दी जल्दी तो मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों इससे पहले जो मैंने क्लास करवाई है मेरे भाई, एक का क्वेश्चन पे कम से कम 5-5 मिनट लिए है बच्चों। वो किसके लिए लिए है? आपके लिए लिए है बच्चों। क्या? आपके लिए लिए हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं मेरे भाई, नए नए आते हैं बच्चों 10वीं 12वीं का करके, जिनकी एज होती है 18 साल, जो कंपटीशन के अंतर्गत आते हैं, समझ नहीं पाते बच्चों। सबके बारे में सोचना पड़ता है मेरे भाई। क्या? सबके बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, अब उतारते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे। क्या? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है बच्चों? 0 तथा 6 का एचसीएफ ज्ञात करना प्यारे बच्चे। 0 तथा 6 का एचसीएफ ज्ञात करना। आप मेरे से एक बात हो, 0 और 6 का एचसीएफ बच्चों क्या है? देखिए क्वेश्चन बच्चों दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पूछेगा और रेलवे के अंतर्गत पूछेगा मेरे भाई। हाल ही में देखो रेलवे के अंतर्गत पूछेगा, और यही क्वेश्चन बच्चों 3 बार यही संख्या मेरे भाई 3 बार रिपीट देखने को मिला मुझे। 0 तथा 6 का एचसीएफ। एक तो बच्चों दिल्ली डीएसएसपी में, दिल्ली डीएसएसबी का तो बच्चों क्या मेरा एग्जाम चला हुआ था, मैं भी पेपर देने जा रहा था बच्चों वहां पे, तो वहां पे मुझे क्वेश्चन देखने को मिला बच्चे। ठीक है बच्चों, क्या अभी पीडीएफ आई, वो क्या आंसर की निकल का आई रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत देखने को मिला बच्चों क्वेश्चन। क्या? बच्चों की क्लास, बच्चों के उसमें बच्चों के एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखने को मिला, जब बच्चों की क्या आई आंसर की निकल आई। जैसे दिल्ली पुलिस के आंसर की निकल गई बच्चों, ये क्वेश्चन वहां पे निकला। तो बच्चों बहुत से गलत और बच्चों ने गलती करा, लेकिन मेरे भाई क्या 0 और 6 का ऐसे बच्चों कितना कर दिया? बच्चों ने 0 कर दिया। बच्चों क्या है? गलत है बच्चे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? अपरिभाषित। बच्चों हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, तो आपको नोट रख करना है, नोट में लिख लो 0 6 का एचसीएफ कितना होगा। चाहे यहाँ पे संख्या 5 हो, 10 हो, या 1000 हो, या 1 लाख हो, बच्चों उसका एचसीएफ बच्चों अपरिभाषित ही है, अगर उसके साथ में 0 आई हुई है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की, जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी रही है तो बच्चों, मैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर यही चाहता हूँ बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। वो आपके ऊपर फोकस करे, ईमानदारी आपके ऊपर है। ये बताओ मेरे से, आपको क्लास अच्छी लग रही या नहीं लग रही? आपसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे? मैं आप लोगों से आज भी कहता हूँ बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन सिर्फ पेड कोर्स के अंतर्गत देखने को मिले हैं। वो सबसे ज्यादा 70% जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं मेरे भाई हमने, मेरे भाई सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के देख उठा रखे हैं बच्चों। क्या? सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के उठा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के साथ में बच्चों। और इसी के साथ ही एक शायरी सुना के जाएंगे बच्चों आप लोगों से। क्या? शायरी भी सुना के जाएंगे बच्चों, दिक्कत न मानो, शायरी की बहुत फरमाइश आ रही है। ठीक है, इसने क्या कहा प्यारे बच्चे? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बच्चों। क्या? एचसीएफ और एचसीएफ है बच्चों। क्या? दो संख्याओं का एचसीएफ
भाई थोड़ी सी माइक की आवाज चली गई थी, माइक डाउन हो गया था, उसके लिए समय याचना चाहता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था वैसे फिर भी। ठीक है, और रही बात हम इसको देखो कौन सा बच्चों, जीरो तथा छह का एचसीएफ बच्चों क्या होगा। अगर मेरे भाई जीरो के साथ कोई भी संख्या आ रही हो और उसका आप लोगों से एचसीएफ पूछ लेगा बच्चे, तो वो क्या है, वो अपरिभाषित होगा। प्यारे बच्चे क्या अपरिभाषित होगा। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में 3 बार रिपीट हुआ बच्चों, क्या 3 बार, और तीनों एग्जाम में मेरे भाई, एक तो दिल्ली डीएसएसबी जो चला हुआ है एग्जाम में, एक मेरे भाई दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, और एक मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका। और कम से कम बच्चों क्या 90% बच्चों ने गलत करके आए, उसमें आंसर लिख रखा बच्चों ने जीरो बच्चों, क्या जीरो। जो आंसर की के अंतर्गत हमने क्वेश्चन देखा मेरे भाई, आंसर लगा रखा बच्चों ने क्या जीरो लगा रखा बच्चों। और बच्चों की भी आंसर की चेक करी तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा जो आंसर देखने को मिले वो जीरो देखने को मिले। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम बच्चे कितना दे रखा, 8 और 48 है बच्चे। क्या एचसीएफ कितना दे रखा, 8 दे रखा बच्चे, और एलसीएम बच्चे कितना दे रखा, 48 है। कितना बच्चे, एचसीएफ कितना दे रखा, 48 है। यदि एक संख्या 24 है प्यारे बच्चे, क्या करेगा, एक संख्या बच्चों पहली संख्या 24 है, तो मेरे भाई दूसरी संख्या आप लोगों से पूछ ली गई, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कभी भी ऐसे क्वेश्चन फंस जावे आप लोगों ने, कभी भी एग्जाम के अंतर्गत आ जावे, तो आपने क्या लिखना बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। और कैसे निकाल लेंगे बच्चे, आप मेरे भाई देखो 24 दूनी कितना हुआ, 48 हुआ, तो मेरे भाई दूसरी संख्या क्या निकल आएगी, दूसरी संख्या जो निकल आई बच्चों कितना, 8 इंटू 2, तो मेरे भाई कितना 16। ये 16 क्या हुआ, ये 16 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ मेरे भाई, कितना 16 जो देखने को मिला अपने क्वेश्चन का आंसर, क्या देखने को मिला, 16 अपने क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला बच्चों। इसी के साथ में हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 2 यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक शायरी सुनाते हैं बच्चों। देखो शायरी क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों की फरमाइश बहुत आती है सर, एक शायरी सुना दो। शायरी लोग आप लोगों से सुनाते हैं। हम बहुत हंसते थे, जिंदगी ने आज रोना सिखा दिया बच्चों। क्या हम बहुत हंसते थे, जिंदगी ने आज रोना सिखा दिया। सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, आज अकेले रहना सिखा दिया बच्चों। हम बहुत हंसते थे, जिंदगी ने आज रोना सिखा दिया। सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, आज अकेले रहना सिखा दिया। बात करने का शौक तो बहुत था, जिंदगी ने आज चुप रहना सिखा दिया। प्यारे बच्चों क्या जिंदगी ने आज चुप रहना सिखा दिया बच्चों। मेरे भाई क्या, अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, देखो इसके अंतर्गत क्या क्या बात छुपी है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो मेरे भाई आप चुप नहीं, आप समाज में भाई सर उठा के चल सकते हो बच्चों। सर, शिक्षा एक ऐसी चीज है बच्चों, क्या शिक्षा एक ऐसी चीज है बच्चों जो किसी को भी परास्त कर सकती है बच्चों। क्या किसी को भी परास्त कर सकती है। मेरे भाई शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ बच्चों। मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।